सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ। और ऐसा करते हुए मैं स्वयं में अपने आप को और आपको दोनों को संबंधों को महसूस कर पा रहा हूँ। और आज के लेक्चर में हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के वैल्यू रिलेशनशिप में 26वें लेक्चर को लेके आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और इस लेक्चर में हम स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करेंगे, जिस सिस्टम ऑफ जस्टिस, स्वास्थ्य में सिस्टम ऑफ जस्टिस के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे कि न्याय का सिस्टम क्या है और न्याय के वक्त इस सिस्टम में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इन समस्याओं की निराकरण के रास्ते क्या हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम न्याय के सिस्टम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत में न्याय की जो व्यवस्था है उसका उद्देश्य क्या है। इस न्याय व्यवस्था का उद्देश्य हम 2 पॉइंटों में क्लियर कर रहे हैं। पहला है कि हर व्यक्ति मानवीय परंपरा में जीते हुए, मानवीय संबंधों में जीते हुए दूसरे मानव के साथ न्याय कर पाए, न्याय को करने में सक्षम हो, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। दूसरा, और इस व्यवस्था के साथ वो चारों लेवलों पे न्याय को सुनिश्चित कर पाए, चारों लेवलों में न्याय को सुनिश्चित कर पाए। इसका मतलब व्यक्ति स्वयं के साथ न्याय करे, नंबर 1, दूसरा परिवार के साथ, तीसरा समाज के साथ, और चौथा शेष प्रकृति के साथ। तो चारों स्थिति में वो न्याय सुनिश्चित कर पाए, तब हम कहेंगे कि यह न्यायिक व्यवस्था का, न्याय व्यवस्था क्यों स्थापित किया जाए, इसका लक्ष्य क्या है, किस लिए किया जाए। और तृप्ति के भाव में जीते हुए न्याय को सुनिश्चित किया जाए, इसका मतलब कब परिभाषित होगा, जब हम मानव संबंधों की सहज स्वीकृति के आधार पर उसकी पहचान कर लें, जो एथिकल वैल्यूज हैं उनका निर्वहन करें, जो गाइडलाइन है जीने की परंपरा में सुख के साथ, हार्मोनी के स्टेट में जीने की जो परंपरा है, उस परंपरा में जीने तृप्ति के भाव से, और उसका मूल्यांकन करें एथिकल वैल्यूज का। और ऐसा करते हुए मानवीय परंपरा में जीते हुए अगर वो उभय तृप्ति का भाव, उभय सुख का भाव, दोनों मानव जो मानवीय संबंधों में जी रहे हैं, या एक मानव जिन के साथ जी रहा है तृप्ति के भाव में जिए, तब जो है न्याय, आपसी संबंधों में न्याय को सुनिश्चित कर पाएंगे, तब इसका मतलब न्याय का मतलब होता है। इन चारों बातों को सुनिश्चित करना आवश्यक है। और जब हम ऐसा कर पाते हैं, तब देखें कि तब हम न्याय की व्यवस्था को के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है हम बच्चों के अंदर इस प्रवृत्ति को, इस क्षमता को, इस एबिलिटी को, न्याय करने की एबिलिटी को डेवलप कर सके। बच्चों के थ्रू सिस्टम ऑफ जस्टिस हम
नीचे की सीढ़ी से शुरू करेंगे और उसके बाद व्यक्ति समझ पाए न्याय क्या है और चारों लेवल की न्याय को सुरक्षित कर पाए। देखिए हमारी व्यवस्था क्या हो कि बच्चे समझ लें और अपने अंदर क्षमता विकसित कर लें कि मानव के साथ संबंधों में न्यायपूर्वक कैसे जिया जा सकता है, इसका उनको ध्यान दिया जाए और वो न्याय के साथ जीने की क्षमता उनके अंदर डेवलप की जाए। इसके बाद व्यक्ति समझ सके कि चारों लेवल के साथ न्याय को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। इस बात की चारों लेवल मतलब स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और चौथा शेष प्रकृति के साथ। क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं न्याय की अनुपस्थिति में? अगर हम मानव मानव संबंधों में जीते हैं तो समस्या क्या होती है? अगर कोई बच्चा ये समर्थ नहीं है, उसके अंदर ये क्षमता डेवलप नहीं है, कॉम्पिटेंस, कि वो न्याय की व्यवस्था को समझ सके, तो शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से इस न्याय की व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया जाए। न्याय है क्या? न्याय क्या है? मानव मानव संबंधों में जीते हुए तृप्ति के भाव से जीना, और तृप्ति के भाव में कैसे जिया जाए इसकी स्पष्टता का होना। और अगर किसी बच्चे में ये भाव डेवलप नहीं है और तो शिक्षा के माध्यम से, या हम कहें कि शिक्षा के माध्यम से ही ये भाव डेवलप किया जा सकता है। और इस समस्या के समाधान, जब समस्याएं आती हैं और वो नहीं समझ पाता तो न्यायिक व्यवस्था को समझाने की जिम्मेदारी है, और अगर ये नहीं समझ पाता तो समाज में बहुत दिक्कत भी पैदा करता है। तो इस समस्या में, समाज में जब समस्या है न्याय की व्यवस्था को नहीं, जो आज समाज की स्थिति है उसमें आतंकवाद, भाई भतीजावाद, चोरी, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, आतंकवाद, ये जो सारी समस्याएं हैं, लोगों को संबंधों की सही जानकारी नहीं है और संबंधों में रहते हुए तृप्ति के भाव से नहीं जी पा रहे हैं, तो समाज में समस्याएं बहुत हैं। तो इस समस्या के समाधान में दो बिंदुओं को करना पड़ेगा। हाउ टू डेवलप दिस एबिलिटी इन दोज हु डू नॉट हैव एबिलिटी टू डू जस्टिस। जो लोग संबंधों के साथ न्याय नहीं कर पाते, उनके अंदर ये क्षमता कैसे डेवलप की जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, हाउ टू स्टॉप द इनजस्टिस दैट इज करंटली हैपनिंग इन द एब्सेंस ऑफ जस्टिस। आज की स्थिति जो है, न्याय के अभाव में जो व्यक्ति अन्याय के पॉइंट से जी रहा है, अन्याय के रास्ते पे जी रहा है, तो अन्याय के रास्ते को कैसे रोका जाए, यह एक सलूशन, इस पर सोचने की पॉइंट है। दूसरा, उनके अंदर न्याय की क्षमता को, समझने की क्षमता को और न्याय में जीने की परंपरा को कैसे डेवलप किया जाए, उनके अंदर कैसे दक्षता इसके लिए कर दिया। तो पहला जो पॉइंट है, हाउ टू डेवलप दिस एबिलिटी इन दोज हु डू नॉट हैव एबिलिटी टू डू अंडरस्टैंड। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये व्यक्ति के अंदर रिफॉर्मेशन, उसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन की जरूरत है, उसके विचारों में वो रिफॉर्म की जरूरत है। और दूसरा जो है कैसे रोका जाए, यह पनिशमेंट और रिफॉर्म की चीज है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। देखते हैं कि इनको किस चश्मे से देखा जाए। सबसे पहले दूसरे वाले को रिफॉर्म एंड पनिशमेंट। The only possibility for the first point is to reform.
कि लोगों के विचारों में परिवर्तन हो, न्याय को स्पष्टता के साथ समझाया जाए और न्याय का भाव समझाया जाए। जब न्यायिक व्यवस्था में जीने का भाव डेवलप हो जाएगा तब वो न्यायिक परंपरा, मानवीय परंपरा में तृप्ति के भाव में जीने के लिए अग्रसित होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन में ये न्याय के समझने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। जानने से भी कुछ नहीं होगा, जानने के बाद उसमें जीने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। तो दिस इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये लंबी प्रक्रिया है और ये तभी पैदा किया जा सकता है जब सही तरह की शिक्षा दी जाए। शिक्षा संस्कार, और यदि व्यक्ति सही शिक्षा के विधि से जाता है, शिक्षा संस्कार की विधि से जाता है, और अगर उसके अंदर न्याय करने की अगर क्षमता नहीं है तब भी शिक्षा संस्कार के माध्यम से उसके अंदर यह प्रक्रिया लाई जा सकती है। If the person has not gone through right kind of education, if the ability to do justice has not been developed by imparting this education, then this program should be run for this. It must be clear to everybody. There are two possibilities for the second point. First reform, second punishment. अगर रिफॉर्म के माध्यम से न्याय स्थापित नहीं हो पा रहा है, व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब दूसरा दंड का प्राविधान होना चाहिए। पनिशमेंट का प्राविधान फर्स्ट प्राविधान नहीं है, यह एक सामाजिक घटना है। दंड, पनिशमेंट, देयर इज नो वे टू प्रिवेंट इनजस्टिस। किसी व्यक्ति को दंडित तब किया जाए जब कोई दूसरा रास्ता न हो अन्याय को रोकने की। और इसके साथ साथ अगर पनिशमेंट दिया जाता है व्यक्ति को जो अन्याय का कार्य कर रहा है, तो उस दंड के साथ उसके सुधरने का प्रोग्राम भी चलाया जाना चाहिए। अन्यथा वह अपने दंड की समाप्ति के बाद फिर वही अन्याय का काम करना शुरू कर देगा और तब उस समाज में बहुत समस्या पैदा कर देगा और फिर उस समस्या का निदान करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को सही शिक्षा संस्कार के माध्यम से न्याय को स्पष्टता के साथ समझाया जाए। समझाने के बाद उसके अंदर क्षमता पैदा किया जाए कि वो समझे और उसमें जीने का प्रयास करे मानवीय संबंधों में। और इन सबके बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिलती है, वो अन्याय के रास्ते पे है, तो दंड का प्राविधान है। और अगर उसको दंड दिया जाता है तो दंड के साथ साथ सुधार की प्रोग्राम जो है, रिफॉर्म की प्रक्रिया, कि उसके अंदर न्याय की के साथ जीने की स्पष्टता का भाव उसके अंदर हो जाए, इस प्रक्रिया को जरूर किया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज वर्तमान में न्यायपालिका की स्थिति क्या है? क्योंकि न्यायपालिका जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है हमारे देश में, यह हर व्यक्ति और समाज को न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। और यही नहीं, इट हैज टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस इन द पीपल टू डू जस्टिस। और लोगों के अंदर क्षमता का विकास करना भी इस न्यायिक प्रक्रिया का सिस्टम है। और ये किसके थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ये सिस्टम है। लेकिन स्थिति क्या है? जुडिशियल सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग आइदर ऑफ द टू।
इन दोनों में हमारा जुडिशियल सिस्टम दोनों को करने में समर्थ है। लोगों के अंदर ये क्षमता डेवलप कर पा रहा है कि वो न्याय क्षमता का विकास नहीं कर पा रहा है कि वो न्याय में जिए, न्याय की प्रक्रिया को समझे, और न न्याय सुनिश्चित ही कर पा रहा है। यह लगभग असमर्थ हो चुका है। जो हमारा प्रेजेंटली जुडिशियल सिस्टम काम कर रहा है, उसमें जो केसेस चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या वो बहुत इलोंगेट हो जा रहा है। आज केस फाइल हो रही है और कई सालों बाद भी उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है। जो न्याय की मांग के लिए पिटीशन दाखिल किया गया है, वो इतना थक जाता है कि कुछ दिन के बाद वह न्याय के पाने की आशा को ही खो जाता है। और जो विक्टिम है और जो कल्प्रिट है, वो कभी कभी छोटा अपराध करने के बाद अगर बहुत लंबे समय तक केस चलता है तो पनिशमेंट की तुलना में कई गुना पनिशमेंट पा जाता है। और जो वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया है वो केवल दंड देने की का विधान रखती है। इस न्याय की प्रक्रिया की भावना सुनिश्चित हो इस दिशा में कोई कार्य नहीं करती है। यह प्रेजेंट में हमारे जुडिशियल सिस्टम का बहुत बड़ा लैकुना है। ऐसी परिस्थिति में न्याय को सुनिश्चित कर पाना बहुत मुश्किल है। अब क्षमता का विकास करना जरूरी है। किस क्षमता का विकास की, और न्याय को समझ सके और न्याय में जीने के लिए प्रेरित हो सके। तो अगर नहीं है तो उसको शिक्षा संस्कार, शिक्षा के माध्यम से प्रोवाइड स्पेशल अटेंशन इन द एरिया ऑफ डिफिशियंसी। जिस व्यक्ति को जिस एरिया में जिस चीज की कमी है न्यायिक व्यवस्था को समझने के लिए उस दिशा में कार्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आज समाज में अन्याय करता है, then he may be punished to the act of deterrent in the society। तो उसको उस कानून के अनुसार समाज में उसको दंड की व्यवस्था है, लेकिन उसके साथ साथ उसके साथ एक प्रभावशाली रणनीति होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या रिफॉर्म हो जाए। दंड और रिफॉर्म, पनिशमेंट और रिफॉर्म दोनों प्रक्रिया को साथ साथ चलना चाहिए। केवल दंड से काम बन जाएगा ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए इन पूरी चर्चा से निष्कर्ष तो ये निकलता है कि जो समस्या है इट इज कास्ट ड्यू टू द लैक ऑफ जस्टिस, यह न्याय की कमी के कारण है एंड नीड्स टू रिजॉल्व इट, और उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। और उसकी दिशा में दंड और रिफॉर्म दोनों है, और दंड और रिफॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है उसी आज के प्रेजेंटली सिस्टम में सबसे ज्यादा उसी रिफॉर्म पे हम काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम केवल विभिन्न कानून बना के दंड का तो प्राविधान बना रहे हैं, लेकिन दंड के साथ साथ अपराधी को में सही भाव आ जाए इसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। न्याय है क्या? टू लिव इन रिलेशनशिप विथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, मानवीय संबंधों में रहे तृप्ति के भाव में। अगर हम मानवीय संबंधों में तृप्ति के भाव से नहीं है, घृणा के भाव से और इस भाव से कोई काम कर रहे हैं, क्रोध के भाव से, अहंकार में है, तब न्याय स्थापित नहीं हो पाता है। हम कुछ कर सकते हैं जब कोई इस तरह की समस्या आती है, लेकिन कुछ टेम्पररी कार्य ही हम कर पाते हैं।
लेकिन इस अस्थायी कार्य से, छोटी बातों से संबंधों को लंबे समय तक कायम रखने की भावना की जब भी मानवीय परंपरा में कमी होगी, तब संबंधों में खटास होगा, तब न्याय संबंधों में स्थापित नहीं हो पाएगा। और अगर हम कोई टेम्पररी सोल्यूशन करते हैं तो टेम्पररी सोल्यूशन थोड़ी देर के लिए तो उपचार कर सकता है, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन यह नहीं कर सकता, बल्कि समय के साथ यह समस्या को बढ़ाने के काम में ही आता है। इसलिए इसको रोकने के लिए रिफॉर्म के प्रोसेस पे जाना बहुत जरूरी है। इसको लॉन्ग टर्म इसकी डायग्नोसिस और लॉन्ग टर्म रेमेडी की जरूरत है। शॉर्ट टर्म रेमेडी से संबंधों में न्याय स्थापित नहीं हो पाएगा। और अगर हमें संबंधों की पहचान का भाव नहीं है, अब मानो में हम पाने घर में परिवार के साथ, पड़ोस में, समाज में संबंधों के जीने का ज्ञान मुझे नहीं है, और लगातार हम लड़ाई झगड़े, घृणा के भाव में, द्वेष के भाव में, अहंकार के भाव में जीते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके, छोटी छोटी सुविधाओं को लेके, मेरे पास कोई समस्या को हैंडल करने की अगर कोई टेक्निक नहीं है तो बड़ी मुश्किल की बात है। आज के समय में इस समस्या को केवल और केवल दंड के माध्यम से जुडिशियल सिस्टम में किया जा रहा है, जो समस्या का सही निदान नहीं है। अब इसके लिए दो बातों को बहुत जरूरी है। अगर ऐसी समस्या है तो इसका समाधान कैसे होगा, रिजोल्यूशन कैसे होगा। पहला है, दो बातों पर ध्यान देखना है। इंप्रूवमेंट इन द संस्कार, द बेसिक एक्सेप्टेंस इज एसेंशियल। शिक्षा संस्कार जो ज्ञान दे दे, राइट अंडरस्टैंडिंग दे दे, सही भाव और सही विचार व्यक्ति के अंदर डाल दे, जो सहअस्तित्व को समझ पाए और सहअस्तित्व को समझे ही सहअस्तित्व में जी पाए। और इसमें शिक्षा व्यक्ति के संस्कार को बढ़ाने की जरूरत है। और इम्प्रूवमेंट इज इन फीलिंग्स एंड थॉट, उनके भाव विचार, मैंने कहा ना, सही भाव और सही विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्षोभ, अहंकार, दुख, तनाव, निराशा, इस भाव से निकल के, गुलामी के भाव से निकल के धीरता, वीरता और उदारता के भाव को समझ पाए, सही भाव और सही विचार के साथ वो जो है अपने संस्कार में अगर डेवलप कर पाए, तब वो न्याय की प्रक्रिया को समझ सकता है। तब उसमें रिफॉर्म की बात व्यक्ति के आचरण में आ सकती है। इसके लिए कई माध्यम हैं। घर पे माँ बाप, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, परिवार और समाज के दूसरे सदस्य, लेकिन इसका मुख्य प्राप्ति का केंद्र हमारी फॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूली शिक्षा है, उसके माध्यम से दी जा सकती है। और इसको हमें विश्वास में, प्रेम के भाव से दिया जा सकता है। डर का वातावरण बना के चुप तो कराया जा सकता है, लेकिन अपराध को रोका नहीं जा सकता है। और मूल समस्या आज यही है समाज में कि अपराध को शिक्षा के माध्यम से नहीं रोका जा रहा है, डंडे से रोका जा रहा है। और इस हमारे जुडिशियल सिस्टम में केवल दंड की व्यवस्था है, रिफॉर्म की व्यवस्था नहीं है। देखिए,
और इन परिस्थितियों में जब हम देखते हैं चीजों को, तो जुडिशियल सिस्टम में सुधार की गुंजाइश बहुत ही नजर आती है। और इस सिस्टम में न्याय का सिस्टम, उसके गाइड का सिस्टम, किस तरह की व्यवस्था हो, जो वर्तमान व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था में कमियां हैं, न्याय की प्रक्रिया में जो देरी हो रही है, टाइमली न्याय नहीं मिल रहा है, लेट क्यों है, इन चीजों में का अध्ययन करके साइंटिफिकली इस पे रिफॉर्म करके और इस रिफॉर्म न्यायिक प्रक्रिया को बढ़ा के शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके, पहले तो बेसिक एजुकेशन से ही न्याय को परिभाषित और संबंधों में जीने की कला को डेवलप किया जाए, शिक्षा व्यवस्था पे कार्य हो। इसके बाद व्यक्ति जब आगे जाता है अपने शिक्षा के बाद सामाजिक जीवन में आता है, अगर उसके अंदर सही भाव और सही विचार इसके बावजूद भी डेवलप नहीं होते हैं और कोई वो गलत काम करता है, समाज में न्याय का कार्य करता है मानव के साथ, तो उसका के व्यवस्था के लिए जो जुडिशियल सिस्टम हो, उसमें दंड के साथ साथ उसके अंदर रिफॉर्म की भी इफेक्टिव सिस्टम हो, उसके लिए तकनीक का इस्तेमाल हो, विभिन्न तरह के काम, उनको सही बात का ज्ञान, सही ट्रेनिंग, उनके कमियों का, अगर कोई उनके मानसिक परेशानियां है उसका इलाज, समस्या का निदान एक्सपर्टों के माध्यम से। ठीक है, आज जो जहां कैदी रहता है, जेल को जेल न कह के उसका नाम बदल के सुधार गृह या उसका जो भी आज के संदर्भ में सही नाम जान पड़े, उस दिशा में रिफॉर्म किए जाने की जरूरत है। जितनी भी अनफेयर एक्टिविटीज में, उन अनफेयर एक्टिविटीज के विषय में बताया जाए कि इसका दंड क्या हो, इसके विषय में दंड क्या होगा ये कार्य करेंगे तो, अगर इसके बदले ये कार्य करेंगे तो क्या फायदा होगा, आप कैसे सुखी रह पाएंगे, ये करके कि आप सुखी हुए क्या, इन सारी बातों के लिए एक साइकोलॉजिकल प्लान बनाए जाने की जरूरत है और उस दिशा में कार्य भी किए जाने की जरूरत है। और ये व्यवस्था आज के जुडिशियल सिस्टम में जरूर होना चाहिए, या हम कहें जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए। कई कमीशन बने हैं, कई कमीशनों ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट भी दी है, उस रिपोर्ट को पूर्णतः लागू नहीं किया गया। A system of reform must for present day judiciary. Secondly, their family member should be encouraged to support them and to give them a good environment. अगर परिवार में कोई व्यक्ति अन्याय के रास्ते पे चल पड़ा है, तो व्यक्ति अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो उसके परिवार को समझाया जाए, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि उसके लिए सही वातावरण तैयार करें, जिससे वो अपने विचारों में परिवर्तन करके सही भाव और सही विचार में आ जाए। उनके फैमिली मेंबरों से पूछा जाए, कहा जाए कि उनकी मदद करें और उनको जो है कंप्लीट कंडीशन प्रोवाइड कराएं, उनको मजबूत करें, सही संस्कार को डेवलप करें ड्यूरिंग द रिफॉर्म प्रोसेस। मतलब स्कूल और कॉलेज, स्कूल कॉलेज जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है और जो घर का सिस्टम एनवायरमेंट है, दोनों मिलकर बालक के विकास में कार्य करें, उसको न्याय की परिभाषा को समझाने के लिए कि न्याय है क्या। देखिए, सामान्यतः जगह जमीन जायदाद को लेके है, जमीन जायदाद के लड़के झगड़े ज्यादातर स्वरूपी परिवार में होते हैं, फैमिली मेंबरों के बीच। ये डिस्प्यूट जो है संबंधों के भाव के अभाव के कारण है, सही संबंध के भाव में जीने के न कारण है।
और सही भाव सही विचार को न समझने के कारण है। एक दूसरों के साथ संबंधों में कमी के भाव के कारण है। आज का जो फैमिली सिस्टम है एक दूसरे से अलग अलग रह जाने के कारण है। एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव को डेवलप हो जाने के कारण है। तो इन चीजों को समझा जाए, इन कमियों को समझा जाए। तो ज्यादातर समाज में लैंड के डिस्प्यूट्स है, तो ये डिस्प्यूट फैमिली मैटर में ज्यादा होते हैं, और ये फैमिली में परिवार में जीते हुए परिवार सदस्यों के सही संबंधों का ज्ञान न होने के कारण होते हैं। तो इस दिशा में कुछ सुधार की आवश्यकता है। बहुत ही झगड़े, मारपीट, क्राइम जो ये हो रहे हैं, ये परिवारों में लैंड के डिस्प्यूट के कारण है। अगली स्लाइड को जरा देख लें। सिस्टम ऑफ जस्टिस इज प्रेजेंट। इस सिस्टम ऑफ जस्टिस को समझने के लिए आज का जो प्रेजेंट जुडिशरी सिस्टम, उसमें समस्या क्या है। एक आंकड़ा कहता है कि एक मुकदमे में एक एवरेज लगभग 12 साल लग जाती है। आज के प्रेजेंट सिस्टम में गलत गवाहियां होती हैं, गलत मेडिकल रिपोर्ट लगाए जा रहे हैं, जजों के स्तर पे और पुलिस व्यवस्था के स्तर पे भ्रष्टाचार चरम पे है। जजों की नियुक्ति जो है जिस पार्टी की सरकार होती है उसके रिकमेंडेशन के आधार पर हो रही है, और जो वकील हैं, जो न्याय को सुनिश्चित कराने वाले लोग हैं, वह केवल फीस लेना चाहते हैं। अधिकतम फीस क्लाइंट से कैसे ले लिया जाए, और कीन प्रकारेण, चाहे जितना गलत करना पड़े, अपने पार्टी को जिताना चाहते हैं। जबकि उनका उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना नहीं होता, अपने पार्टी को जिताना होता है, जिससे वो पैसा कमा रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या न्याय सुरक्षित हो पाएगा? यह एक बड़ी समस्या है। कुछ सुझाव है, सब प्रोविजन है। अगर ऐसा किया जाए, गिव इम्पोर्टेंस टू द ग्राम पंचायत, गांव के लेवल पे, गांव के लोगों के सामने अगर कोई विलेज कोर्ट बनाई जाए जहां झूठी गवाहियां नहीं हो पाएंगी, कम्युनिज्म हो जाएंगी। हर समय रहने वाला आदमी सामने रहेगा, तो सामने वाला भी झूठ बोलने पे कई बार सोचेगा। लोगों को काउंसलिंग के थ्रू या मेडिटेशन प्रोसेस के थ्रू ट्रायल ऑफ कोर्ट में, ट्रायल इन द कोर्ट पे किया जाए। कोर्ट में जाने से पहले उनका मेडिटेशन और काउंसलिंग किया जाए। पार्टीज आर फ्री। अगर ट्रायल के दरमियान अगर पार्टियां सुलह करना चाहती हैं तो उनको स्वतंत्र किया जाए जब वो चाहे। अगर किसी व्यक्ति का विश्वास है तो उसके मध्यस्थता में जो जिसके पर विश्वास हो उनमें कार्य किया जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन जेल लाया जाए। कई जेल सुधार कार्यक्रमों में आया है परिवारों के साथ रहने की छूट हो लोगों को। न्याय के सिद्धांत के हिसाब से दोनों पार्टियां जो झगड़े में है उनके सही के लिए क्या है सुनिश्चित करने के लिए वो काम किया जाए। बहुत काम कंट्राडिक्शन के आधार पे न किया जाए, जरूरी है ही। ऐसा करते हुए परंपरा बनाई जाए और मूल रूप से एक जुडिशरी रिफॉर्म सिस्टम बनाया जाए। और नीतियों में बनाते समय तक किया जाए कि न्याय को सिद्धांत, न्याय को सुनिश्चित करने के लिए परिवार के लेवल पे क्या किया जाए, समाज में क्या किया जाए और नीतियों के लेवल पे क्या किया जाए। इसको पर्याप्त रूप से समझे जाने की जरूरत है। पनिशमेंट और रिफॉर्म कैसे किया जाए यह बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है, जिससे
लोगों के अंदर न्याय को समझने, न्याय को जीने और अन्याय से बचने के रास्ते पे ले जाया जाए। इसके बाद कई रिफॉर्म है, वर्कशॉप चलाए जाएं, लोगों के बीच हेल्दी डायलॉग किए जाएं, ग्रुप बनाए जाएं, वीकली मीटिंग्स हो, मंथली मीटिंग हो, विलेज लेवल पे लोगों के साथ तमाम तरह के स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा लोग मिलजुल के कलेक्टिव जगहों पे मिले, बात करें, छोटे मोटे मतभेद को रिजॉल्व करें। इस तरह की चीजों को इनमें जहां भी हो, पुलिस सिस्टम रिफॉर्म हो, जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म हो, लॉयर्स में रिफॉर्म हो, उनके प्रोफेशन में, उनके एजुकेशन में, जिससे न्यायिक व्यवस्था को समझने में और न्याय को सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। आज के समय में यह कहते हुए मुझे बहुत दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है कि व्यक्तियों को न्याय सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, और यह केवल और केवल व्यक्ति के अंदर सही भाव और सही विचार न आने के कारण है। आज के लेक्चर में न्याय को व्यापकता के साथ समझने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। आशा है कि हम इस प्रयास में काफी सफल भी हुए हैं। आज सिर्फ इतना ही, फिर एक नए विषय के साथ आपके समूह पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।